देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, चलो, कोई बता सकते हो कि व्हाट इज फोर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स? एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स? Yes. At least tell me if you know the answer, then tell me yes. And if you not know the answer, please tell me no. Can you hear me? A push and pull of an object is known as force. What? Sir, when we push A or push pull is and called Oh, when we push and pull is called force. a push or a pull of देखो an बेटा, object is known as force. देखो बेटा, पुश एंड पुल ये एक टाइप ऑफ फोर्स है। ओके, दिस इज नॉट द Yes. एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज फोर्स, then what is your answer? Force is the agent. What is this? Which force is agent Is the agent. tries to do. So which tries to do work. Yes, which इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ट्राइज कर रहा है। फोर्स क्या होता है? जब हम लोग किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, वर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मानो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वर्क में बी डन और मे नॉट बी डन। ठीक है, वर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? वर्क कराने की। इज इट क्लियर? सो वी कैन से फोर्स इज ए एजेंट who try to do the work. Is it clear? Force is the agent which try to do the work. Is it okay? Yes, sir. सपोज करो एक हैवी ब्लॉक है। इको रहा सचिन, म्यूट कर लो। So मान लो DJ ये बज कोई, बेटा मान लो ये कोई अनम्यूट का, सॉरी म्यूट कर लो। मान लो ये कोई ब्लॉक है। सपोज करो इसका जो वेट है 1000 kg है। सॉरी, इसका जो वेट है, मास है, वो 1000 kg है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक कोई ब्लॉक है जिसका कि वेट कितना है? 1000 kg है। अब देखो, इस पे ज्योति फोर्स लगा रही है। ठीक है ज्योति, इस पे तुम क्या कर रही हो? Yes, sir. फोर्स लगा रही हो। नाउ टेल मी, क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से हिलेगा डुलेगा? Does the position of this block will changed? नहीं समझ में नो आया? सर, नहीं होगा चेंज। मैंने क्या बोला? मान लो इस ब्लॉक का जो वेट है, ठीक है, इस ब्लॉक का Yes. वेट मास कितना, सॉरी इस ब्लॉक का मास कितना है? 1000 kg। ठीक है, और ज्योति ने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया। नाउ टेल मी, इज द पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक चेंज्ड और नॉट? सर नहीं चेंज होगा। नो सर, नहीं होगा। लेकिन क्या मैं बोलूंगा कि ज्योति के द्वारा फोर्स नहीं लगाया गया?
ज्योति ने लगाया गया। फोर्स क्यों लगाया? इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। और हम लोग जानते हैं वर्क डन, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement. और Yes. डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। इज इट ओके? Yes, sir. तो अगर जहां पे वर्क होगा वहां पे फोर्स भी तो होगा। अगर मानो फोर्स Yes, जीरो sir. है तो मेरा वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। 0. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे वर्क तो जीरो है, In force. लेकिन ज्योति क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। मतलब क्या? Yes, sir. ज्योति ट्राई टू डू द वर्क। Work. Work is Yes. done or not done. It is not the matter of force. The force only try to do the work. ठीक है? अब देखो, Yes. अब ज्योति भी है, अनीता भी आ गई, ठीक है, सचिन भी आ गया, अविनाश भी आ गया। अब सब मिलके फोर्स लगा रहा है। Now tell me, is the position of object will changed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Means the position of this object may change from position A to To B. position B. Let this is the position A and this the position B. So now what we can say that this all force is responsible to do the work. ये Yes. सारे फोर्स क्या कर रहे हैं? इस वर्क को कर रहे हैं। Yes, sir. तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखना दो चीज हो सकता है, या तो वर्क डन होगा, इज इट क्लियर, या Yes. ट्राई टू डू वर्क। इज इट ओके? Yes, sir. जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा था? ट्राई किया जा रहा था वर्क करने का, लेकिन वर्क हो नहीं रहा था। इज इट ओके? Yes. जब अकेला ज्योति इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही थी उस समय क्या हो रहा था? ज्योति के द्वारा इस पे ट्राई किया जा रहा था वर्क करने का। ठीक है बेटा अर्नब? अर्नब, अर्नब, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ? जब सबने मिलके फोर्स लगाया तो क्या हुआ? वर्क हुआ। वर्क होने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क नहीं कहा जा सकता है। ऐसे भी बोल सकते हो फोर्स इज द एजेंट व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? क्या आप बोल सकते हो? Yes, फोर्स sir. इज द एजेंट व्हिच चेंज और tries to change the tendency of an object. Is it clear? Yes. sir. Sir, Suppose करो। tendency. Sir. हाँ, Sir, tendency मतलब क्या हुआ sir? हम बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मानो कोई चीज, ये ब्लॉक था 100 kg का। अभी इस ब्लॉक का टेंडेंसी नेचर क्या था? टेंडेंसी मतलब रेस्ट में है। Yes, sir. तो ये ब्लॉक क्या चाहेगा कि जब तक मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक मैं रेस्ट में रहूं। इज इट ओके? इस ब्लॉक की Yes. टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की। तो ये फोर्स करना क्या चाह रहा है? इसका जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का उसको ब्रेक करना चाह रहा है। इज इट ओके?
Yes, sir. सपोज करो कोई एक बाइक मूव करता है, ठीक है, विथ Yes. स्पीड v, ओके। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बाइक क्या होती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड Motion. डिक्रीज करती है, Yes, sir. और एक पॉइंट पे आके क्या होती है, स्पीड 0 हो जाती है, Yes. मतलब Yes, रुक sir. जाती है। तो ये बताओ इस बाइक की टेंडेंसी क्या थी, Move करने की। मोशन। लेकिन जब हमने फोर्स ब्रेक लगाया, मतलब क्या, वी अप्लाई द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या चाहेगी, इसकी टेंडेंसी थी मोशन में रहने की, लेकिन जब ही फोर्स लगा क्या हुआ, इसका टेंडेंसी जो मोशन में रहने का था वो डिक्रीज किया, किसमें, कन्वर्ट हुआ रेस्ट में। इज इट ओके? Yes. इस बाइक की जो Yes. टेंडेंसीज थी मोशन में रहने की, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेस्ट में रहने का। इज इट ओके? अब देखो कोई बाइक मूव कर रहा है, ठीक है, Yes. मान लो अर्णव किशोर, आप कहीं पे दौड़ रहे हो, ठीक है, और अविनाश ने क्या किया, आके पीछे से धक्का दे दिया, क्या होगा, और स्पीड से जाएगा। और स्पीड से जाएगा। मतलब क्या, जो इस ऑब्जेक्ट का नेचर है, इस नेचर को कौन चेंज कर रहा है, अविनाश। अविनाश। फोर्स। तो इसी तरह क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इज ए एजेंट व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो चेंज होगा या नहीं होगा, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, Tries to do work. ट्राई Try टू to डू do वर्क work. या ट्राई टू चेंज That. द Yes. टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स देखो चेंज हो ना हो वो डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर। इज इट क्लियर? Yes. Yes. लेकिन फोर्स को क्या बोलेंगे, इट इज एन एजेंट व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फोर्स इज ए एजेंट व्हिच डू वर्क और ट्राई टू डू वर्क। इज इट क्लियर? Yes. ये मत Yes. कहना कि होगा ही, होना ना होना ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इज इट क्लियर? जैसे जब जब ज्योति कुमारी, ठीक है, इस ब्लॉक को 100 kg मास के ब्लॉक को फोर्स अप्लाई कर रही थी, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था? No, No, sir. sir. नहीं। ये क्या इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी चेंज हो रही थी? No, sir. क्यों नहीं हो No, रही sir. थी? क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ज्योति Sir, के force द्वारा की लगाया हुआ magnitude फोर्स कम का मैग्नीट्यूड क्या था? कम था कम था। ब्लॉक के मुकाबले। हाँ, Yes. सब अपना वीडियो ऑन करो। तो सो रहा है क्या सब? नेहा, No. No, sir. नेहा, ज्योति, वीडियो ऑन करो बेटा Yes, सब, sir. वीडियो ऑन करो। ऐसा भी होता है ना, सो नहीं जाते हैं sir. लोग। ठीक है, अब फोर्स के बारे में समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes. तो अब क्या बोलोगे, अगर अब कोई आपसे पूछता है कि फोर्स क्या है, क्या आप बोलोगे? पुश एंड पुल। No, sir. No, sir. अब क्या बोलोगे? इट इज एन एजेंट व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, Yes. और फोर्स इज ए एजेंट व्हिच डू और ट्राई टू डू द वर्क। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. Shall I erase it? Have you write it on your notebook? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो क्या? ना लिख लेते भी है, कभी कभार स्क्रीनशॉट भी ले लेते।
अब देखो, जब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, इसी फोर्स का एक तरह से टाइप बोल दो, ठीक है। हम लोग पुश और पुल के बारे में पढ़ते हैं। सचिन, इको हो रहा है बेटा। पुश या पुल, कोई बता सकते हो पुश या पुल क्या होता है? Can anyone tell me what is push and what is pull? हाँ जी, ज्योति कुमारी, अर्णव, what is push and pull? नेहा, बोलो बेटा, पुश और पुल क्या होता है? देखो सपोज करो, सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक के पोजीशन को ए से बी में शिफ्ट करना चाहूं, ठीक है, देन वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। क्या करेंगे? एक फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लो ये अर्णव किशोर है, ठीक है। सिंपल बताओ, अर्णव किशोर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, इज इट ओके? अब ये Yes, sir. फोर्स जो है अर्णव किशोर से अबे है या टुवार्ड्स अर्णव किशोर है? ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये Yes, sir. अबे फ्रॉम अर्णव किशोर है और टुवार्ड्स अर्णव किशोर है। सर हम बताए सर, हाँ बताओ। अवे फ्रॉम अर्णव किशोर। Yes. सर अवे फ्रॉम अर्णव यस, किशोर। इस फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये क्या है? अबे फ्रॉम Away. अर्णव किशोर है। इज इट is ओके? called जब कोई फोर्स जो है ना बॉडी से, जो बॉडी अप्लाइड कर रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? यहाँ पे अर्णव। फोर्स का सोर्स कौन है? अर्णव किशोर, ठीक है। जो फोर्स का Yes. सोर्स से क्या हो, अबे फ्रॉम सोर्स the हो, ठीक है, या द बॉडी व्हिच a force which is away from the body which applied the force, that type of force is called the pushing Push. force. Is it clear? yes yes sir। ज्योति कुमारी, अविनाश, आशीष, नेहा, ये नेहा कौन है? ये स्टूडेंट है। सर है, हम लोग का क्लास में। कुछ ना कुछ बोल रही है, ऑन करके सो गई होगी। तो बेटा बोला करो ना। अनीता, समझ में आया कि पुशिंग फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स कहां लगे, उसका जो डायरेक्शन है। देखो, अगर आपको पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स में डिफरेंट बताना हो तो आप किसको, किस चीज पे फोकस करोगे? डायरेक्शन के ऊपर? yes sir। नहीं, अगर उस फोर्स का डायरेक्शन अबे हो, कहां से? सोर्स से। यहाँ पे इस फोर्स एफ फोर्स का सोर्स क्या है? अर्णव किशोर, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अबे फ्रॉम अर्णव किशोर है। मतलब जो ऑब्जेक्ट अप्लाइड कर रहा है फोर्स,
उससे क्या है, अबे है, ठीक है। और किसके टुवर्ड्स Yes. है, ये टुवर्ड्स किसके है, टुवर्ड्स द Object. ब्लॉक है, ठीक है। तो Yes. इस टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली याद रखना, जब भी कोई फोर्स क्या हो, जो सोर्स हो, जो अप्लाइड कर रहा हो, उससे अबे उसका डायरेक्शन हो, उसको हम लोग पुशिंग फोर्स बोलते हैं। अब एक Yes. अनदर केस लेते हैं, इस तरह से मानो सचिन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है, इज इट ओके, सचिन इस ब्लॉक को खींच रहा है। अब देखो यहाँ पे सचिन है, इस तरह से पकड़ के खींच रहा है सचिन कुमार, ठीक है। अब देखो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, So towards the source of force. टुवर्ड्स द सचिन कुमार, और सचिन क्या है, सोर्स है इस फोर्स का, इज इट ओके। Yes. तो Yes. इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे पंडित जी, सर सर इसको बोल पुलिंग। पुलिंग फोर्स, ठीक है। इज इट क्लियर, Yes. एनीवन हैव एनी डाउट। No, No, sir. sir. नो सर। एक चीज बताओ, पुश करना इजी है या पुल करना, So push. पुश करना। हाँ So push. करना। कैसे सर पुश करना। कैसे, बताओगे, तुम लोग को फ्रिक्शन पढ़ा दिया हो इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है इसके ऊपर, ठीक है, यस सर। इसको पुल किया जा रहा है एट सम एंगल, मान लो ये थीटा एंगल है, इज इट ओके। हाँ और यहां से इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है जी। हम पढ़े छी। हाँ क्या हुआ, देखो ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा, सपोज करो इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, फ्रिक्शन कहाँ होंगे, इधर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, Yes, sir. यस सर। ब्लॉक के पास कुछ मास है, तो इसके कारण ब्लॉक का क्या हुआ, वेट डाउनवर्ड लगेगा, Yes. mg। अब ब्लॉक क्या है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इज इट ओके। Yes. ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा सरफेस के द्वारा, ठीक है। या एक काम करता हूं, इसको जब सारे टाइप ऑफ फोर्स बता दूंगा ना, तब मैं इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि ना अभी तुम लोग को नॉर्मल फोर्स के बारे में पता है, ठीक है। अभी मैं इस चीज को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी बस ये समझो कि पुश करना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू पुलिंग, इज इट ओके। Yes, sir. चलो
अब देखो Yes, sir. जो फोर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा क्या होता है Internal force. इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है? So जो आउटसाइड से अप्लाइड। आउटसाइड से मतलब क्या? जो जैसे मानो ये ब्लॉक है, इसके आउटसाइड से कोई फोर्स लगता हो, मतलब ऑन द Yes. बॉडी एक्सर्ट करता हो, ठीक है, ऑन द Yes. बॉडी एक्सर्ट करता हो, उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और होल सिस्टम और पार्टिकल पे अप्लाइड होता हो, क्या हो? और होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाइड हो। कोई बता सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? so सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। देखो अगर ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें क्या होंगे? n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा। यस। तो इसी n नंबर ऑफ पार्टिकल से जब कोई चीज मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। इज इट ओके? और एक्सटर्नल Yes. फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है। इज इट ओके? Yes. ओके। नाउ व्हाट इज इंटरनल फोर्स? अब देखो ये जो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल क्या है? एक दूसरे से अटैच क्यों है? So when dear wall force की वजह। Yes, if it is solid, then there is a Van der Waals force between these two particles, and Yes. because of this Van der Waals force, there is attraction between these two particles, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, नहीं? तो इस टाइप ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इज इट ओके? Yes. Anyone have any doubt? अब दूसरा क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स किस टाइप ऑफ फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप ऑफ फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप ऑफ फोर्स है? सुन रहे हो? कैन यू हियर मी? Yes, sir. न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप ऑफ फोर्स है? बोलो। एक इंटरनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि एटम, जो एटम होता है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन क्या करती है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं उसको अपने ओर अट्रैक्ट करती है, अपने और खींचती है। खींचते ना। एक्चुअली में क्या कर रहा? प्रोटॉन की जब मैं बात करूं, न्यूक्लियस खींचता अपने ओर, तो न्यूक्लियस फोर्स क्या हुआ? एक टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स हुआ। इज इट क्लियर? समझ में आया यस सर। कि नहीं आया?
सर आ गया समझ। आ गया? सर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे देखो, मानो ये कोई ब्लॉक है, इसको आप टच करके क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो इसमें, तो क्या जो जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पे अप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं? क्या सर? मैंने बोला जो सोर्स ऑफ फोर्स है, जिसके द्वारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है और जिस पे अप्लाई हो रहा है, क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। कर ये रहा सर है। कर रहा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या था? सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इज इट ओके? यस सर। अब एक चीज बताओ, कभी मैग्नेट यूज किए हो? यस सर। मानो ये आयरन नेल्स है, इसके ऊपर मैग्नेट लेके आओ, ठीक है? क्या इस मैग्नेट को जब हम थोड़ा ऊपर ही रखते हैं तो सारे आयरन नेल क्या होता है, मैग्नेट में चिपक जाता है कि नहीं? तो ये मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट हुआ। क्या इस फोर्स एक्सर्ट होने के लिए क्या इस मैग्नेट को आयरन के कांटेक्ट में आना पड़ा? यस सर। नहीं बेटा, थोड़ा दूर ही था, एक डिस्टेंस था। अगर आप इस मैग्नेट को इस आयरन नेल से क्या कहते हैं उसको, एक डिस्टेंस पे भी रखोगे, फिर भी ये आयरन क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। या देखते हो, कभी कभी देखते होगे कोई दूसरा आयरन है, ये मान लो मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है, इसको इधर लाओ, ये मैग्नेट इधर भागते जाता है, कभी देखे हो? Yes, sir. यस सर। क्या सर उल्टा रहता है। हाँ, पोल वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्या इस दोनों मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में है? नो सर। लेकिन फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। तो मैग्नेट फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया सचिन? यस सर। नेहा, आशीष? और हाँ सर एक बार और समझाइए ना। देखो, जैसे मानो आशीष फिर से ज्वाइन कर लेना। आशीष, यस सर। आपको इस यस सर। ब्लॉक ए को ब्लॉक बी पे ले जाना है, ठीक है? क्या आप इसको बिना कांटेक्ट किए हुए यहाँ पे ले जा सकते हो? नो सर। लेकिन अगर कोई एक मैग्नेट को ए से बी ले जाना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मैग्नेट, क्या आप बिना कांटेक्ट किए हुए आप ले जा सकते हो? यस सर। ले जा सकते हो, क्योंकि अगर इस मैग्नेट को इधर लाओ, ये मैग्नेट ऑटोमेटिक क्या होगा, दूर भागेगा, उधर भागेगा। अगर दोनों का पोलरिटी चेंज है। यस। तो इस टाइप ऑफ फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इस टाइप जो फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया विथ योर हैंड, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? Yes. किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोलो।